नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। एक बहुत ही बड़ी स्टोरी इस समय टेलीग्राफ के ऑनलाइन एडिशन में नजर आ रही है और वो ये है कि बुधवार देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिलने के लिए गए थे और उनका कश्मीर दौरा शायद कैंसिल हो रहा है। और जिस समय वो प्रेसिडेंट से मिलने गए थे उसी समय देर रात जेपी नड्डा के घर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी, जिसमें कि अमित शाह और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और उनके कई और मंत्री और कई नेता उस मीटिंग में शामिल थे। और टेलीग्राफ के सूत्रों ने ये बताया है कि ये मीटिंग बीजेपी के नए अध्यक्ष के इलेक्शन को लेकर की गई थी। और ये खबरें भी आ रही हैं कि कुछ लोग जो संगठन के लिए काम करते हैं, जो बीजेपी एज अ पार्टी के लिए काम करते हैं, उनको मंत्री बनाने की बात हो रही है। और साथ में जो लोग पार्टी के लिए काम करते हैं उनको मंत्री बनाने की, और कुछ मंत्रियों को फेज आउट किया जा सकता है। लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट खबर है जो कि टेलीग्राफ के ऑनलाइन एडिशन में है कि द इलेक्शन ऑफ अ न्यू बीजेपी प्रेसिडेंट हैज टर्न्ड आउट टू बी अ ट्रिकी इशू फॉर द मोदी शाह duopoly, with the RSS leadership learn to be insisting on a strong organizational leader and not a rubber stamp। ये टेलीग्राफ के सूत्र बता रहे हैं कि ये जो इलेक्शन है बीजेपी के अध्यक्ष का वो इसलिए डिले हुआ है क्योंकि अभी तक आरएसएस ये इंसिस्ट करता हुआ आया है कि उनको एक संगठन का आदमी चाहिए जो रबर स्टैंप ना हो। और इस चीज को दोनों मोदी और शाह डीले करते हुए आ रहे थे और इसको लेकर कोई कंसेंसस नहीं बना है। लेकिन अब जो ये कल की बैठक थी, जो ट्यूसडे नाइट की बैठक थी, यानी कि ये कल शाम की जो मंगलवार रात की जो ये बैठक थी, उसके बाद कई बीजेपी नेताओं ने ऑफ द रिकॉर्ड ये बात कही है और उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो अमित शाह के बहुत करीबी हैं। उन्होंने ये बताया है कि नया पार्टी अध्यक्ष का नाम फाइनल हो गया है। इसके अलावा वो ये भी कहा गया है कि वो जो अध्यक्ष बनेगा ये वो नेता है जो कि मोदी सरकार में एक सीनियर मंत्री है। अब इसमें अटकलें लग सकती है कि वो मंत्री कौन है। मैं एग्जैक्टली वो लाइंस कोट कर रही हूं। द मीटिंग्स वर एन इंडिकेशन दैट द नेम ऑफ द न्यू पार्टी प्रेसिडेंट हैज बीन फाइनलाइज्ड। A BJP leader close to Amit Shah has said this. The leader said that a senior minister in the Modi government would be the next BJP president and claimed that even the RSS has given a go ahead। यानी कि जो भी नए नाम को लेकर तय हुआ है फैसला उस पर आरएसएस भी रजामंद है और उसने भी हाँ कह दी है उस नाम पर। Modi's meeting with the president, insiders said, was to discuss a ministerial reshuffle amid expectations that apart from new BJP faces getting positions in the government, some leaders of alliance partners would also be inducted। यानी कि जो नया कैबिनेट रिशफल होगा उसको लेकर प्रधानमंत्री द्रौपदी मुर्मू की जो ये मीटिंग हुई है उसमें ये बताया गया है कि बीजेपी के कुछ नए चेहरे सरकार में मंत्री बन सकते हैं। कुछ अलायंस पार्टनर्स यानी कि उनके कुछ घटक दल हैं उनको भी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। यानी कि कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी द्रौपदी मुर्मू को मिले हैं कैबिनेट रिशफल को लेकर। दूसरी तरफ जेपी नड्डा के घर पर बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर शायद फैसला हो चुका है, ये टेलीग्राफ के सूत्र बता रहे हैं। और ये वो नाम है जिस पर आरएसएस और मोदी दोनों सहमत हैं। और एक चीज जो अमित शाह के करीबी मंत्री ने बताई है टेलीग्राफ के सूत्रों को कि ये वो शख्स है जो कि ऑलरेडी मोदी के कैबिनेट में एक सीनियर मंत्री है। अब इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अनिल सिन्हा जी, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और टेलीग्राफ की ये खबर का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है सर आपके हिसाब से? देखिए, ये जो है और भी खबरें आई हैं उसके इस बारे में लेकर के कि जो मीटिंग उसमें ये भी खबर है क्या कि प्रधानमंत्री से भी कई लोगों की मुलाकात हुई है इस मामले में, और अमित शाह और इन लोगों की मुलाकात हुई है। इसमें जो दो नाम आ रहे हैं जो मीटिंग में जिनका इम्पोर्टेंस के साथ लिया जा रहा है वो है राजनाथ सिंह और अमित शाह। तो इसका मतलब है कि अमित शाह, राजनाथ सिंह और बीएल संतोष और ये जो है क्या कहते हैं आपको प्रधानमंत्री, इनके बीच में ये हो रहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल रिशफल कैसे होना है। तो और उसमें तो और जो टेलीग्राफ की स्टोरी है उससे ये ध्वनित होता है कि कोई सीनियर मिनिस्टर किसी का नाम तय हो गया है, करीब करीब कंसेंसस हो गया है। तो अब अगर हम लोग इसको डिकोड करें इस खबर को तो क्या क्या सिनेरियो बनते हैं उस पर हम लोग जाएंगे।
तो अगर हम देखते हैं क्या कि एक तो है क्या कि इसका मतलब ये है कि जो आरएसएस के साथ उनकी मीटिंग हुई, मतलब जो गए थे नागपुर, इनके साथ जो बातचीत हो, नागपुर जाने की जरूरत नहीं है, ये तो बाहर के लोगों को ये समझने के लिए कि नागपुर जाके बात करेंगे, वो एक सिर्फ एक तरह का एक फॉर्मेलिटी है। असली बातचीत तो चालू होगी कई जगह कई तरीकों से। तो इसीलिए वो बातचीत का अर्थ ये है कि मोदी, मैं जो निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैं ये थ्योरी लंबे समय से इस थ्योरी का विरोधी रहा हूँ, और हमारे बहुत सारे लोग जो है मीडिया में ये मानते रहे हैं कि मोदी और क्या कहते हैं आरएसएस में एक दरार हो गया है, और वो जो है आपस में लड़ रहे हैं। ये मैं नहीं मानता। मेरा मानना है कि उन्हीं का वो सिपाही है आरएसएस के विचारों का, और ज्यादा आगे बढ़ के काम करता है, और आरएसएस को इससे कोई ज्यादा आपत्ति हो ऐसा मुझको लगता नहीं है। कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंस उनमें नहीं है, ना लीडरशिप के क्वालिटी को लेकर के कोई डिफरेंस है। तो दोनों वो एक्सेप्टेबल है एक दूसरे को। तो ये मानना, और व्यक्तिगत तो चलते ही रहते हैं संगठन में, लेकिन आरएसएस एक बहुत ही रूथलेस ऑर्गेनाइजेशन है। उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि आदमी कैसा है क्या है, क्योंकि आप उनके देख रहे हैं, उनके लोगों को जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से बदतमीजी और इससे अपने लोगों से, बाहर के लोगों से पेश आते हैं, सब पता है। इसीलिए वो कोई क्राइटेरिया नहीं। जो संस्कार वो कहते हैं, वो संस्कार है कि मुसलमान विरोधी कितना आप है। तो इस मामले में मोदी जी उनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अब इसको एक्सटेंड करूंगा। इसका मतलब है कि कंसेंसस आरएसएस और बीजेपी के बीच में नाम पे हो गया है। नाम को लेकर के मतभेद रहा होगा उनके, कोई ये में कोई बेसिक्स पे कोई उनको एक दूसरे से विरोध नहीं है। नाम को लेकर होगा कि ये नहीं वो चाहिए। रबर स्टाम्प की बात जो है, ये निश्चित तौर पर अब आरएसएस चूंकि अपने लास्ट फेज में है नरेंद्र मोदी, इसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर न रह सकते हैं, न 75 साल के हो जाएंगे अक्टूबर में। हो सकता है कि उनको पद छोड़ना पड़े, आज न कल उनको छोड़ना ही है। तो अब सक्सेशन का वार चल रहा है एक तरफ। दूसरी तरफ है कि बीजेपी में एक ऐसा प्रेसिडेंट आना चाहिए जो इस सक्सेशन के वार को, इस सक्सेशन को स्मूथली लीड कर सके। और जो चैलेंजेज आया है इंडिया गठबंधन की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, वो उसको भी वो चैलेंज को मीट कर सके, उसको उसका मुकाबला कर सके। तो ये दो रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास है कि एक तो है क्या कि मोदी जी का सक्सेसर कौन होगा, ये ठीक से तय करने, उनको लाने, उसको बिठाने में वो मददगार हो। खुद वो प्रधानमंत्री का पद का उम्मीदवार नहीं होगा, ये एक बड़ी चीज है। क्योंकि अगर वो प्रेसिडेंट के पद पर जाता है, इसका मतलब वो प्रधानमंत्री पद का की उम्मीदवारी छोड़ रहा है। इससे आप देखेंगे कि इसमें एक और चीज बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है कि गडकरी, शिवराज चौहान का क्या आपको लगता है कि उनका भी नाम इसमें आ ये सकता है? देखिए इसमें क्या है, दो लोगों का की चर्चा नहीं हो रही है। शिवराज सिंह चौहान की भी चर्चा नहीं हो रही है, और गडकरी की भी चर्चा नहीं हो रही है। अब ये मीटिंग्स का जो सिलसिला चल रहा है, तो बेस्ट ऑप्शन उनके लिए कौन होगा? क्या कहते हैं, मोदी जी के लिए बेस्ट ऑप्शन शिवराज सिंह चौहान ही होगा, और उसको इसी के लिए केंद्र में लाया भी गया है। और वो जो है उनको वो सबसे मिलजुल के काम करने का वाले लोग रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी, और आरएसएस के पक्के ये है, बाकी भी मैनिपुलेशन उनको आता है, बैकवर्ड है वो। तो ये जो है उनके लिए सबसे जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, और ये आया भी है कि कम से नाम तय हो गया है, वो जो शिवराज सिंह चौहान जो है, मतलब वो कोई सीनियर मिनिस्टर है। तो अब अगर जोड़ कर देखिए कि द्रौपदी मुर्मू से अगर मिलने गए थे, इसका मतलब है क्या कि शिवराज सिंह चौहान को मिनिस्ट्री से ड्रॉप करने के लिए या उनका रिजिग्नेशन उनको देने के लिए गए हो। इसको क्या हम लोग ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि पूरी गुजरात लॉबी का ऐसा लग रहा है कि पत्ता कट हो गया है? नहीं, कैसे? नहीं, सवाल ही नहीं है। शिवराज सिंह चौहान एक कंसेंसस कैंडिडेट है, और वो जो है जब वक्त आएगा तभी इनके खिलाफ करेंगे। इस बीच में वो उनकी पूरी चाटुकारिता करेंगे, क्योंकि तो उनका जो टेक्सचर है उनके जो लीडरशिप का, उसमें ये जो है तो जिसको आप कहते हैं कि ज्यादा तीखापन नहीं है, मतलब वो जो ज्यादा रफ जो है ये
वो नहीं है, मतलब उसमें ज्यादा ये इस तरह की चीज है नहीं उनके ये में। वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत ही माइन्यूट चलने वाले हैं। वो इनको ये कर लेंगे, मतलब दोनों को, इसीलिए कंसेंसस में कह रहा हूँ क्या कि दोनों इस पर राजी हो गए होंगे। और एक बार और तय हो गया कि शिवराज सिंह चौहान अगर तैयार हो गए इसके लिए, इसका मतलब कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी छोड़ दी। तो ये क्या कहते हैं, अमित शाह और मोदी दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि अमित शाह सक्सीड करना चाहते हैं और मोदी बने रहना चाहते हैं। तो उनके तरफ से जो चैलेंज, शिवराज सिंह चौहान की तरफ से जो चैलेंज था, वो चैलेंज खत्म हो गया, हो जाएगा। और उनको परेशान करने के लिए उनके ही स्टेट में ये मोहन यादव है ही। तो ये जो है ये गेम, लेकिन मैं एक चीज हमको लग रहा है क्या कि ये अमित शाह को सक्सीड करने के लिए क्या राजी हो जाएगा आरएसएस? मुझको नहीं लगता। नहीं, मुझे भी ताजुब इस बात को लग रहा है कि अमित शाह पर आरएसएस कैसे रजामंद होंगे। और अगर जो ये टेलीग्राफ के सूत्र बता रहे हैं कि भाई बीजेपी का अध्यक्ष एक ऐसा आदमी है जिस पर मोदी जी भी रजामंद है और आरएसएस भी रजामंद है, तो आखिर ये कौन व्यक्ति हो सकता है? नितिन गडकरी पर तो वो रजामंदगी करेंगे नहीं, ना शिवराज पर करेंगे। नहीं, शिवराज पर कर लेंगे। अच्छा। शिवराज पर कर लेंगे। शिवराज जो है तो फाइट करने वाले नहीं है ना। हाँ। शिवराज पे कर लेंगे, शिवराज पे कर लेंगे। और जो प्रेसिडेंट बनेगा वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा, मतलब वो जो टेनियर है उसका वो कर नहीं पाएगा। और वो जो है आरएसएस जब चाहेगा तभी उसको सक्सीड कराएगा। एक बात तो तय, देखिए ये बात कितना भी आप लोग हम लोग डिस्कस कर ले, लेकिन मैं इस बारे में, मेरी जहां तक समझ है आरएसएस की, उससे मेरा अंदाजा यही है कि कभी भी आरएसएस जो चाहेगा वही होगा प्रधानमंत्री। दूसरा आदमी हो नहीं सकता, बिना अप्रूवल के उनके हो नहीं सकता। और अमित शाह को वो नहीं बनाएंगे, इसीलिए नहीं बनाएंगे कि अमित शाह उनको वोट नहीं दिला सकते। शिवराज सिंह चौहान भी वो वोट दिला नहीं सकते उस तरह से। एक कोई आदमी ऐसा चाहिए उनको जो कॉर्पोरेट और हिंदुत्व दोनों को साथ लेकर के चल पाए। उसमें अभी फिलहाल मुझको गडकरी नंबर 1 दिख रहे हैं। ये जो है उनके गडकरी, क्या इसको लेकर पार्टी के अंदर कुछ खलबली नहीं होगी कि गडकरी तो पहले भी पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो पार्टी को नहीं बनाएगा। पार्टी प्रेसिडेंट की बात मैं नहीं कर रहा, मैं प्रधानमंत्री पद की बात कर रहा हूँ। पार्टी प्रेसिडेंट नहीं बनने वाले हैं गडकरी। हाँ, ये जो पूरी कवायद चल रही है उससे तो मुझको नहीं लगता कि उनको पार्टी प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है। सीनियर मिनिस्टर, मतलब ये 2 पॉसिबिलिटी है। मतलब मैं एक और पॉसिबिलिटी एक्सटेंड कर रहा हूँ, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का नाम पता नहीं मेरे दिमाग से सुबह निकल गया था, तो इसीलिए मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि पॉसिबिलिटी ये है कि कोई साउथ इंडियन को या कुछ ऐसा को बनाए जो कि नॉर्थ में जो पूरी पॉलिटिक्स चल रही है उससे अलग हो। तो साउथ का कोई आदमी दिख नहीं रहा है मुझको। सीनियर मिनिस्टर में कोई है क्या जिसका के नाम सोचा जाए? दूर तक मुझे तो ऐसा कोई शख्स अभी नजर नहीं आ रहा है जिसको कि उनको पार्टी अध्यक्ष बनाया जा सके। और केरला दोनों में इलेक्शंस है अगले साल। हाँ, तो वो कोई आपको दिख रहा है कोई ऐसा शख्स जो कि उनको, जिसको पार्टी प्रेसिडेंट बना सके और पार्टी संगठन का काम जानता हो? ऐसा तो कोई दिख नहीं रहा है। कैलाश जोशी एक है कर्नाटक का, तो कैलाश जोशी क्या सीनियर मिनिस्टर है? वो मानेंगे आप उनको? प्रहलाद जोशी, क्या नाम उनका? प्रहलाद जोशी क्या सीनियर मिनिस्टर है क्या है अभी उनको चेक करना पड़ेगा मुझे कि उनका क्या पोर्टफोलियो है। लेकिन वो इतने भी सीनियर लेवल पर नहीं है जिस तरीके से टेलीग्राफ की स्टोरी लिखी गई है कि ही इज अ सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर। अब सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर में तो शिवराज सिंह चौहान का ही नाम आता है। शिवराज चौहान है और नितिन गडकरी है, यही नजर आ रहा है जिस पर कि आरएसएस और राजनाथ सिंह तो इस सब बात में शामिल है। इसका मतलब वो नहीं, उनको तो एज हो गया, उनको तो एज करके फेज आउट करेगा, तो इसीलिए उनको तो नहीं होना है। और 2 बार रह चुके हो तो उनको तो नहीं होना है। तो इसका मतलब मुझको लग रहा है क्या कि बहुत मोस्ट लाइकली जो है ये बनेंगे, क्या कहते हैं, शिवराज सिंह चौहान का नाम आप समझ लीजिए पहला है। और सेकंड में हमको लग रहा है प्रहलाद जोशी भी हो सकता है नाम, क्योंकि कर्नाटक भी उनके लिए, मतलब साउथ भी जो है
इससे उनको दो बेनिफिट है। साउथ को बनाने से उनको दो बेनिफिट होता है, क्योंकि आपको याद होगा कि वेंकैया नायडू को भी एक बार प्रेसिडेंट बनाया था उन्होंने, पार्टी प्रेसिडेंट। तो वो जो है, तो दोनों लिंक के रूप में, क्योंकि उनका स्टेक जो है यहाँ नहीं होता है, क्या कहते हैं, नॉर्थ में। नॉर्थ में फाइट बहुत सीवियर चल रही है। नितिन गडकरी है, योगी आदित्यनाथ है, शिवराज सिंह चौहान है, अमित शाह है, खुद प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं अभी जाने के लिए तैयार है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ प्रहलाद जोशी के पास, अनिल जी मैं भी चेक कर रही थी कि उनके पास है अभी यूनियन मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये पोर्टफोलियो है उनके पास। तो ये तो सीनियर मिनिस्टर नहीं कह सकते आप। हाँ, ये मतलब न्यू और मतलब रिन्यूएबल एनर्जी नहीं। तो एक तो देखिए, हम लोग अगर एलिमिनेशन प्रोसेस अगर नाम पर जाए तो पहले कि गुजरात का तो कोई आदमी नहीं हो रहा है, ये क्लियर है। संजय जोशी का जो नाम चल रहा था वो नाम कट गया। इससे अभी जो स्टोरी आई है, इससे संजय जोशी निकल गए। उसके महाराष्ट्र से गडकरी का नाम हमको नहीं लग रहा है कि करेंगे, क्योंकि गडकरी को करेंगे इसका मतलब फडणवीस के ऊपर माथे पे किसी आदमी को बिठाना। अभी आरएसएस ने उनको तुरंत चुना है, इलेक्शंस में भी उनकी भूमिका बहुत कम रखी है, तो और जीत करके लाए हैं वो। तो फडणवीस के कारण गडकरी दो एक ही स्टेट से फडणवीस चीफ मिनिस्टर बन गए, वहीं नागपुर से, और वहीं का पार्टी प्रेसिडेंट, ये नहीं पॉसिबल है। तो गडकरी को भी एलिमिनेट कर दीजिए। राजनाथ सिंह मतलब ज्यादा ही उम्र हो गई है और सीनियरिटी है, वो एलिमिनेट कर दीजिए। उसके बाद तब आप बचता कौन है? बचता है कोई डार्क हॉर्स संजय जोशी, वो भी एलिमिनेट कर दीजिए। तो अभी उनके पास और कौन शख्स है? उनके पास राजस्थान नहीं, स्टोरी जैसे आई है उससे विजया राजे सिंधिया नहीं पॉसिबल है, वो एक्सेप्टेबल भी नहीं थे इनको। नहीं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से मोदी की छवि को क्या आपको लगता है कि क्या होता हुआ नजर आ रहा है? मोदी कमजोर हो रहे हैं, मोदी को फेज आउट करने की कोशिश की जाएगी, क्या हो सकता है आने वाले दिनों में? और मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि आरएसएस उनको कमजोर करने के लिए है। आरएसएस उनको, और आरएसएस के खिलाफ वो नहीं जाएंगे, मैं ये लिख कर से दे सकता हूँ। नहीं, मेरे पूछने का ये मतलब था कि अगर आरएसएस इस चीज पर अड़ा हुआ है कि भाई उनको कोई रबर स्टैंप नहीं चाहिए, तो रबर स्टैंप मतलब कि जो एक ऐसे शख्स को अध्यक्ष बनाना जो कि हमेशा मोदी और गुजरात लॉबी की ही बात नहीं सुनेगा। नहीं, ये जो है ना, ये जो रबर स्टाम्प नहीं चाहिए आरएसएस कह रहा है, ये आरएसएस के समर्थक पत्रकारों का गोदी मीडिया का स्टोरी है। इसको इस पर मैं रिलाई नहीं करता। वो सब झूठ बोल रहा है, ये सब है वो प्लांटेड स्टोरी है। रबर स्टाम्प नहीं चाहिए, पूरा बिछाया हुआ है, क्या कहते हैं, उसी का आदमी है, पूरा संगठन। क्या रबर स्टाम्प की बात कर रहा है? आपको क्या लग रहा है एक दिन में जेपी नड्डा प्रेसिडेंट रह सकता था? अरे ऐसे आदमी को ही बनाना है जो कि मोदी से झगड़ा ना करे, झगड़ने के लिए ना जाए। आपको क्या लग रहा है कि आप ये आरएसएस को क्या कहते हैं, ये सब है। अभी देखिए वो जो जेपी नड्डा का स्टेटमेंट, जिसको ओवर क्या एम्फसाइज किया जाता है, एक्सप्रेस वाला जो है, कि उसने कहा था कि भाजपा बड़ी हो गई है, अब वो अपना काम संभाल सकती है। ये था सिर्फ इसीलिए कि जब अंदाजा लग गया कि अब जो है सो कोलिशन मिनिस्ट्री बनने वाली है, तो इसके लिए उसने कहा कि हम लोग आरएसएस से थोड़ा डिस्टेंस करके बीजेपी कोलिशन बनाएगी। ये सब मिली भगत का खेल है, कुछ नहीं है। बीजेपी को वहां पर रहेगा वैसा ही आदमी। अभी तक कौन ऐसा आदमी हुआ है जो कि नंबर 1 जो उनका प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है उसके खिलाफ वाला कोई उनके यहाँ बना हो, क्या कहते हैं, ये प्रेसिडेंट, पार्टी प्रेसिडेंट? कोई नाम बताइए कभी भी। सब दिन वो ऐसा इंश्योर करके रखा है कि जो आदमी रहे वो जो उनके लीड, जैसे वाजपेयी की लीडरशिप, एक भी आप ये क्या कहते हैं प्रेसिडेंट ऐसा नहीं था जो उनके खिलाफ चलने वाला था। आडवाणी का जब कैंडिडेचर आ गया था, जो भी प्रेसिडेंट हुआ सब आडवाणी के पक्ष में खड़े होने वाला था। वो एक तरीका ही है कि प्रेसिडेंट और जो लीडर है पार्लियामेंट्री पार्टी का या विपक्ष का या प्रधानमंत्री का, उससे झगड़ा ना हो। ये आपके अपना एक भी नाम बताइए ना जिसका कि कॉन्फ्रंटेशन हुआ हो वाजपेयी के साथ, कोई प्रेसिडेंट का। बंगारू लक्ष्मण, वेंकैया नायडू, कौन ऐसे ही सब तो रबर स्टाम्प नहीं थे तो और क्या थे वो? राजनाथ सिंह, क्या है राजनाथ सिंह किसी से फाइट करने वाले हैं?
आडवाणी से फाइट करने वाले थे, कुछ नहीं। जो आरएसएस बोला वो मान लिया, जो आरएसएस ने बोला कि आडवाणी जाएंगे तो चले गए। अभी वो मोदी को बोलेगा जाने के लिए, जाना पड़ेगा उनको। वो ये सब स्टोरी है। बिल्कुल। तो अब ये आखिरी सवाल है इसी स्टोरी से जुड़ा हुआ कि जो ये इसकी हेडलाइन है स्टोरी की, मैं देख रही हूँ कि टेलीग्राफ ने इसको बड़ा क्लेवरली उसको उसका टाइटल भी दिया है। उन्होंने ये कहा कि आई ऑन बीजेपी हाई चेयर कैबिनेट, मोदी मीट्स प्रेसिडेंट एज पार्टी ब्रास होल्ड्स लॉन्ग टॉक्स। तो इसका सबसे बड़ा टेक अवे और व्यूअर्स को इसका एनालिसिस फाइनली समझाने के लिए आप 2 लाइन में क्या कहेंगे? जी, मैं 2 लाइन में कहूंगा कि आरएसएस और मोदी मिल करके तय कर लिया है प्रेसिडेंट कौन होगा, और उसमें निश्चित तौर पर है क्या कि डायनामिक हो, जेपी नड्डा जैसा मतलब नहीं हो। वो मोदी और इसका सवाल नहीं है, क्या कहते हैं, मोदी का समर्थक और विरोधी का सवाल है क्या कि ही शुड बी डायनामिक। जो चैलेंजेज आए हैं वो चैलेंजेज जो इंडिया गठबंधन से, जब कांग्रेस अपने को रिवाइव कर रही है इस क्या कहते हैं डेडली तरीके से, गुजरात में चैलेंज कर रही है, तो उसको एक पार्टी संगठन के रूप में भी उसका मुकाबला करने लायक हो। शिवराज सिंह चौहान इसमें हमको नहीं लगता कि उतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की एक सबसे बड़ी खासियत ये है, वो जो है क्या कहते हैं आरएसएस की लाइन के भी हैं और बैकवर्ड है और बहुत तेज तर्रार आदमी है। तो वो जो है, और उनको मोदी से कन्फ्रंटेशन में नहीं होगा, तो ही वो एक बड़े कैंडिडेट हो सकते हैं। लेकिन साउथ के भी किसी नाम पर सोचना चाहिए, हम लोगों को पता नहीं है, सरप्राइज देने में दोनों मास्टर हैं, तो पॉसिबल है कि सीनियर मिनिस्टर में तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। देखना होगा कि क्या कुछ होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।